जीजी एरा में ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। अबे भाई समझ नहीं आ रहा है। आयरलैंड से हार गए, अब भैया इंग्लैंड से हार गए सीरीज। अब श्रेयस अय्यर क्या जवाब देंगे भाई आने टाइम पे। सूर्य कुमार यादव बैटिंग उसकी नहीं चल रही थी, बट जब तक वो टीम में थे भाई साहब टीम इंडिया कंटिन्यू मैच जीत रही थी, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज में हो चाहे वो इंडिया कंट्री में हो। भाई हम T20 के बादशाह थे। अब तो मुझे लग रहा बहुत तगड़ी लॉस आएगी हमारे रैंकिंग में, हम नीचे की तरफ जाएंगे। संजू सैमसन ड्रॉप हो रहे हैं, हर्षित राणा ड्रॉप हो रहे तो प्रसिद्ध कृष्णा आ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ड्रॉप हो रहे तो हर्षित राणा आ रहे हैं। ये दो बॉलर्स चेंज नहीं होने वाले, ये कंटिन्यू खेलेंगे। बाकी आप किसी को भी चेंज करके बुला सकते हो। अर्शदीप को बुलाओगे तो दूसरा आएगा, प्रिंस यादव को बैठाओगे तो दूसरा आएगा, बट रिप्लेसमेंट हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ये दोनों आपस में चेंज होते रहेंगे। ये दोनों एक साथ बाहर नहीं बैठ सकते, ये गौतम गंभीर का रूल है। मुझे दो कमेंटेटर की बात सबसे अच्छी लगी, सबा करीम जी की और पार्थिव पटेल की। जो बातें बाकी कमेंटेटर्स नहीं बोल पा रहे हैं डर के, वो बात सबा करीम और पार्थिव पटेल ने बोल दी। पार्थिव पटेल ने कहा है कि तिलक वर्मा को हटा के आपको लाना पड़ेगा संजू सैमसन को। भले ही टीम में जगह ना बन रही हो, पर संजू सैमसन को खिलाना पड़ेगा। और वहीं सबा करीम जी ने बोला है कि हमें T20 में वाइस कैप्टन की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये रूल हटना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, वाइस कैप्टन जो है, आपको पता है T20 फॉर्मेट जो बहुत फास्ट गेम है, यानी कि आप एक मैच खेल रहे हो दूसरे मैच में आपको प्लेयर हटाने पड़ जाते हैं। तो वाइस कैप्टन आपने अगर किसी को बना दिया, वो प्लेयर फॉर्म में नहीं है, तो आप कंटिन्यू से खिलाते रहोगे। तो इससे बढ़िया उस खिलाड़ी को वाइस कैप्टन मत रखो, हटा दो। अरे जब कोई कैप्टन इंजर्ड होता है तो इमरजेंसी में किसी खिलाड़ी को दे दो कैप्टनसी, बट वाइस कैप्टनसी दे के आप किसी को फिक्स मत रखो भाई। अब 2 मिनट के लिए इंडिया बॉलिंग करने के लिए आई, तिलक वर्मा ने वहां पे एक ओवर अपनी कैप्टनसी करी, बाद में दूसरे ओवर में श्रेयस अय्यर आ गए। वो कोई भी कर सकता था, ईशान किशन भी कर सकता था, तिलक वर्मा बिना कैप्टनसी के भी कर सकते थे। तो वो चीजें खत्म करो। बाकी प्लेयरों को अपनी बैटिंग की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये लोग अपनी बैटिंग की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। ईशान किशन भी, किसी को अपने विकेट की टेंशन नहीं है, विकेट गिर रही कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा किसी को यार। शिवम दुबे को तिलक वर्मा से पहले बुला रहे हो। तिलक वर्मा भी जब डिफेंस खेलता है, शिवम दुबे भी जब डिफेंस ही खेल रहा था, तो फिर तिलक वर्मा को ही आने दिए होते, क्यों भेजा शिवम दुबे को। आखिर शिवम दुबे टेस्ट मैच बना के गया है, फिर तिलक वर्मा भी आखिर सेम वही करके गया है। वाइस कैप्टन है तिलक वर्मा, बट भूमिका तिलक वर्मा नहीं निभा रहा है। क्यों जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, मुझे इसे समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं बाहर कर रहे हो आप उसे। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म नहीं थी, हमने बहुत ट्रोल किया, नहीं थी फॉर्म, आपने बाहर कर दिया यार। टीम से बाहर नहीं करना था, कैप्टेंसी से आपको हटा देनी चाहिए थी। आपने उस बंदे को T20 कैप्टन से और T20 फॉर्मेट से हटा दिया। भाई ईगो हट हो गई बंदे की, ईगो हट हो गई सूर्य कुमार यादव की। पहला कैप्टन देखा इसको T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उसको आपने कैप्टेंसी और T20 फॉर्मेट से हटा दिया। गौतम जी आप क्यों नहीं हट रहे हो। आपके एरा में तो हम बहुत गंदे गंदे मैचेस हार रहे हैं, आपका भी उतना ही इसके अंदर दोष है जितना बाकी प्लेयरों का दोष है, समझ गए। मोने मोरकल को आपने इतने दिन से बॉलिंग में रखा हुआ है, मोने मोरकल क्या कर रहे हैं। मोने मोरकल क्यों नहीं बॉलर्स को समझा रहे हैं। इंग्लैंड में मैच हो रहा है, क्यों नहीं उनको वहां के लेंथ के बारे में बता रहे हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है, प्लेयर को हटा दो, कैप्टन को हटा दो, बाकी सब तो फिट है ही है। बहुत बढ़िया, अपनी मर्जी आप चलाइए। T20 इंडिया का टीम का पूरा करियर की वाट लगा देंगे आने वाले टाइम पे, मैं लिख के बता रहा हूँ। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, आपको कैसा लगा हो।